तो उदयपुर दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ी सौगात और साथ ही संबोधन। चलिए सीधा रुक वहीं का क्या कुछ कहना मुख्यमंत्री का सुनवाते हैं आपको। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, ये मेवाड़ है। दोनों हाथ खड़े करिए, पीछे तक दोनों हाथ खड़े करिए, ऊपर भी दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बौरा गणेश जी की, श्रीनाथ जी भगवान की, एकलिंग नाथ जी की, भगवान जगदीश जी की, महाकाल जी की, अम्मा माता की, गिरिराज धरण की, बंसी वारे की, आप सभी की। आज के इस उदयपुर जिले के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी राजस्व मंत्री भाई हेमंत मीणा जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुनाव की दृष्टि से संभाग के प्रभारी भाई राजेंद्र राठौड़ जी, सांसद राज्यसभा श्री चुन्नीलाल गरासिया जी, सांसद उदयपुर श्री मन्नालाल रावत जी, शहर के हमारे विधायक भाई ताराचंद जी जैन साहब, विधायक उदयपुर ग्रामीण श्री फूल सिंह मीणा जी, विधायक गोगुंदा श्री प्रतापलाल गामेती जी, विधायक बल्लभनगर श्री उदयलाल डांगी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री नारायण पंचारिया जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गजपाल सिंह जी, देहात के जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा जी, जिले के प्रभारी हरीश पाटीदार जी और मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2.5 साल पहले आपकी मेहनत से, आपके कार्य से, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी थी। जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया था। उस रोड मैप के माध्यम से हमने कहा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, हमारी पहली प्राथमिकता राजस्थान के लिए क्या है। हमने ये प्रारंभ किया, राजस्थान का एक रोड मैप बनाया, क्योंकि आप सभी जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश का विकास हो रहा है, उनके नेतृत्व में गुजरात का विकास हुआ था, उसी तरह से उनके नेतृत्व में राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए हमने रोड मैप बनाया। उसमें सबसे पहले आवश्यकता क्या थी, ये हमारे सभी वरिष्ठ जनों से बात करके, आम जन के सुझाव लेकर के हमने काम प्रारंभ किया।
पहली आवश्यकता राजस्थान में पानी की थी, दूसरी आवश्यकता राजस्थान में बिजली की थी, तीसरी आवश्यकता राजस्थान में उद्योग की थी, चौथी आवश्यकता राजस्थान में युवाओं के भविष्य की थी, और पांचवी आवश्यकता, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है देश के अंदर, इसलिए उसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमने उस रोड मैप के आधार पर राजस्थान की जनता के लिए काम किया है। पहली आवश्यकता पानी की थी। आप सभी देख सकते हैं देश के अंदर पानी की सबसे ज्यादा अगर योजना है तो वो राजस्थान के अंदर है। आप पहली बार देखोगे कि बड़ी बड़ी योजनाएं राजस्थान के अंदर आई है, चाहे हमारी आरसीपी राम जल सेतु योजना हो, 91,000 करोड़ रुपए की योजना हमने, क्योंकि एक साल 1 महीने के बाद हमारा दिसंबर में हमारी सरकार बनी, जनवरी में उसका एमओयू हुआ, और जस्ट 1 साल बाद 17 दिसंबर को उस योजना का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आज 24,000 करोड़ रुपए के काम हमारे राम जल सेतु योजना में चल रहे हैं। वो 18 जिलों की वो योजना है जो 3,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी बनाएगी, पीने का पानी भी आएगा, पशुओं को पानी भी आएगा, उद्योग के लिए भी पानी आएगा, और किसान के लिए भी पानी आएगा। मेरे भाइयों, ये हमारी सबसे बड़ी योजना थी। इसके अलावा आपने देखा है, सबने देखते थे, कांग्रेस के लोग जब चुनाव आते थे तो यमुना समझौते की बात करते थे, लेकिन मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने यमुना का समझौता भी किया, एमओए भी किया, और जल्दी उसकी शिलान्यास होने वाला है। वो 35,000 करोड़ रुपए की योजना है, 35,000 करोड़ रुपए। आपने ये भी देखा होगा, देवास स्कीम जो हमारी है, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, वो बेकार जाता था, आधा पानी हमारा इधर आता था, उसकी भी 10,000 करोड़ रुपए की योजना है। एक दिन जब मैं देख करके गया था, 3.5-4 किलोमीटर टनल बन गई है, और जब वो तैयार हो जाएगी तो उसका पानी उदयपुर के अंदर आएगा, आपके चित्तौड़ के अंदर आएगा, राजसमंद के अंदर आएगा, और जब हमारी झीलें सूखी रह जाती थी तो वो भरने का काम भी करेगी, पीने का पानी भी मिलेगा, और किसान को वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और सिंचाई के लिए काम आएगा। हम यही नहीं रुके, आपके यहाँ के माई डैम की योजना के माध्यम से हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा को सिंचाई के लिए कैसे पानी मिले, 80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, और उन गांव को पीने का पानी मिलेगा। इसकी योजना भी हमने 4,500 करोड़ रुपए की बनाई। आपने देखा है, सोम कमलाम के माध्यम से जमाई बांध में पानी जाएगा तो पाली जाल और सिरोही के लिए हमारा काम आएगा। पाली जाल और सिरोही हमारा जमाई बांध से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें भी 4,000 करोड़ रुपए की योजना, उस पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर निकाली थी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हुई कभी भी। उसकी जो पानी की कैपेसिटी थी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसके लिए भी 5,500 करोड़ रुपए दे करके उसकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। उसका पानी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलौदी और नागौर के लिए उसका टेल तक पानी जाएगा, हमारे राजस्थान को पानी मिलेगा। हमारी ब्राह्मणी नदी की योजना जो जब उस राणा प्रताप सागर से चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से बीसलपुर डैम में जाएगी, वो भी हमारी 2,500 करोड़ रुपए की योजना है। उसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी होगा, उसमें हमारे लिए मिलेगा, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अगर उसका पानी आएगा तो हमारा अजमेर, ब्यावर और नागौर के कुछ हिस्से में पानी जाएगा।
आप देख सकते हैं राजस्थान के नक्शे पे कोई भी जिला ऐसा नहीं जिसमें हमने पानी की योजना नहीं बनाई हो, पानी की योजना नहीं बनाई हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं बिजली, हमने आते ही 2,40,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार से एमओयू किया। और आज हम कह सकते हैं, हमने राजस्थान के किसान को कहा था कि आने वाले समय में 2027 में हम आपको दिन में बिजली देंगे, लेकिन 26 जिलों में हमने बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपके उदयपुर की भी बता दूं, 400 केवी का ट्रांसफार्मर जो आज से 15 साल पहले यहाँ उदयपुर संभाग में बन जाना चाहिए था, वो हमारे समय में बन रहा है। आने वाले समय में उदयपुर संभाग में बिजली की कोई परेशानी नहीं होगी। 1-2 का बन रहा है, उससे तो हमारा काम चालू हो गया है, जो आज आपको बिजली मिल रही है। मेरे भाइयों, 400 के 3 केवी की आवश्यकता थी, एक आज कुम्हेर में बन रहा है, एक आज हनुमानगढ़ में बन रहा है, और आपके उदयपुर में बन रहा है। और आपको ताज्जुब होगा, कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल में 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी, और हमारी सरकार ने 2.5 साल के पीरियड में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। 12,000। आज 26 जिलों में हम पूरी बिजली दे रहे हैं, दिन में बिजली दे रहे हैं, किसान को पूरी बिजली आ रही है। और अभी 3 महीने से तो हम जो राजस्थान बिजली खरीदता था, आज वो राजस्थान दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिजली की तरफ आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आने वाले समय में हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता बनेगा, क्योंकि हम कुसुम में बहुत बड़ा काम हमारे किसान का हो रहा है। ये हमने बिजली के लिए लगातार काम किया है। तीसरा मैं मेरे भाइयों में बताना चाहता हूं कि हमने उद्योग में पहली साल हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए, और उसमें लगातार उद्योग लग रहे हैं। और उसमें भी 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम हमने उसमें किया है। वो धरातल पर आ गए। धीरे धीरे जिस दिन वो आ जाएंगे संपूर्ण रूप से, तो बहुत बड़ा काम राजस्थान का होगा। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हमने घोषित किए हैं। राजस्थान की दूरी ज्यादा है, हमारा कोटपुतली से सीकर होके बीकानेर जाएगा, एक कोटपुतली से किशनगढ़ आएगा, जिसे बाईपास आने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह से एक जयपुर से फलौदी के लिए जाएगा, एक जयपुर से ब्यावर से और भरतपुर के लिए जा रहा है, और एक जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर है उससे जोड़ता हुआ और हमारी रिफाइनरी बालोतरा तक जा रहा है। हमारे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बन रहे हैं, लगातार हम सड़क में काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार हमारी सरकार जन मुद्दों को लेकर के आई थी, और जो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाए थे वो काम हम कर रहे हैं। आपने देखा, मैं युवाओं के बारे में बात करूं, युवा जिस तरह से 5 साल पहले खून के आंसू रोता था, नकल माफिया आते थे, युवाओं के सपने को चूर चूर कर जाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे 2.5 साल के अंदर 400 से ज्यादा पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और युवाओं को रोजगार देने की अगर बात करेंगे, जब मैंने विधानसभा में बोला था कि हम 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे आप 4 लाख कैसे देंगे। मैंने उनसे कहा था विधानसभा में, डायरी पेन साथ रखिए, आप लिखते जाइए, हम देते जाएंगे। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं 1,78,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 1,78,000, 51,000 की परीक्षा हो गई, आने वाले समय में देने वाले हैं। कुछ तो हम 15 अगस्त से पहले ही दे देंगे, कुछ तो और आप चिंता नहीं करें, वो भी हम देने वाले हैं। आपने देखा है 80,000 का जो हमने 1 सवा लाख का कैलेंडर बनाया था,
उसमें से कुछ तो पेपर हो गए। 80,000 के पेपर का गाइडलाइन दे दी कौन सी तारीख को होगा, और उसके बाद 70,000 भर्ती और निकाल दी। ये अगर इनको जोड़ोगे तो 3,80,000 बैठेंगी, और समय हुआ है 2.5 साल। हमने कहा आप चिंता मत करिए, 4 लाख से कम नहीं देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि लगातार हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। आपकी अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो मेरे पास बहुत कई पन्ने हैं मेरे पास। 2100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य तो यहाँ, इसके अलावा 421 करोड़ के अलावा 2100 करोड़ रुपए के काम तो धरातल पर चल रहे हैं। अगर उनको मैं पढ़ूंगा तो कई पन्ने मेरे को दे दिए लगातार हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से काम चल रहे हैं, और आज आप 421 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे भाइयों कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उसमें आपने देखा है विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के काम कर रही है। ये क्योंकि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, ये झीलों की नगरी है, ये शक्ति और भक्ति का क्षेत्र है। ये जब उदयपुर की बात आती है, चित्तौड़ की बात आती है, तो वहाँ भड़कने लग जाती हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान की धरती है। लोग जब आते हैं पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, और जब वो राजस्थान घूम के जाते हैं, और जब उनके मन में रहता है कि उदयपुर और चित्तौड़ हम नहीं गए, तो ये होता है कि हम राजस्थान घूम के ही नहीं आए। मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 421 करोड़ रुपए की 457 विकास परियोजना को आज ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि उदयपुर जिले के आम जन के लिए 47 करोड़ रुपए से अधिक की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हुआ है। इन निमित्त कार्यों का लाभ आज से ही सीधे तौर पर आप लोगों को मिलने लगेगा। 7 करोड़ से अधिक R&T मेडिकल कॉलेज में आधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया गया है। वो आज के ही बता रहा हूँ मैं, 4 से 21 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए के नहीं बता रहा हूँ, वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत समय लगेगा। 4.25 करोड़ रुपए से उदयपुर शहर में 75 बेड का बुजुर्गों के लिए पुनर्वास गृह का लोकार्पण किया। 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के पलासिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन बन के तैयार हुआ है। इससे जनजातीय अंचल की बेटियों को उच्च शिक्षा सुलभ होगी। 2 करोड़ 80 लाख रुपए में कानौड़ में राजकीय सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। 2 करोड़ 31 लाख से अधिक की लागत से सवीना में RCC नाले का निर्माण हुआ है। जल निकासी की समस्या से निजात दिलाया है। करीब 1.5 करोड़ से निर्मित वल्लभनगर के दरौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनता को समर्पित हुआ है। 1 करोड़ से अधिक लागत की तीतरडी के नए बस स्टैंड हेतु रोड को निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2 करोड़ 31 लाख रुपए से भवाड़ा वल्लभनगर मावली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के भवनों का लोकार्पण ग्रामीण चिकित्सा ढांचे को मजबूती दी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप खेल गांव में लेक्रॉस खेल मैदान, बौरा गणेश ऐड में ओपन पार्किंग और अमरक जी महादेव मंदिर मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। भाई बहनों, आज जो शिलान्यास के काम हैं, आज 373 करोड़ रुपए से अधिक के काम उदयपुर के बुनियादी ढांचे और विकास की मजबूती के लिए हैं। 436 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 121 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु विंग संबंधी कार्यों का शिलान्यास हुआ है। 75 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से भवाड़ा क्षेत्र में अधिक सीवरेज सिस्टम की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। करीब 51 करोड़ रुपए से जिला चिकित्सालय भिंडर के भवन निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। 5 करोड़ 75 लाख रुपए से फतेहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया है। 4.5 करोड़ रुपए से गोगुंदा में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास भवन का शिलान्यास किया गया है। 4.5 करोड़ रुपए से पुलिस लाइन उदयपुर में अधिकारियों के लिए 12 आवासीय भवनों का निर्माण शुरू कराया जा रहा है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए से झाड़ोल के ढीमड़ी क्षेत्र में राजकीय जनजाति बालिका
आश्रम छात्रावास का निर्माण शिलान्यास हो रहा है। करीब 3 करोड़ 67 लाख रुपए से लागत सुकैर में सर्विस रोड निर्माण के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। 6 करोड़ से अधिक की राशि से बनास नदी पर गोगुंदा के पानेर और केलथरा मार्ग पर समरसियल पुलिया का शिलान्यास किया जा रहा है। 5.5 करोड़ से खेलगांव उदयपुर में जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास और डबोक में बालक आश्रम छात्रावास का शिलान्यास किया गया है। 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लागत से गोगुंदा के मोमर्चा के बनास नदी पर समरसियल पुलिया निर्माण की आधारशिला रखी गई है। खैरौदा, झाडोल और सायरा में 2-2 करोड़ रुपए के अटल प्रगति पथ का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा स्कूलों में शेड, डोम एवं सोलर पनघट, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, शहरी पर्यटन सुविधाओं के विकास के कार्य का शिलान्यास किया गया है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार ने कहा है वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, लगातार प्रदेश की बुनियादी ढांचे के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो हमारे विधायकों ने हमको बताया होगा और हमने नहीं किया होगा। राजस्थान की किसी भी विधानसभा को देख लीजिए, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 300, 400, 500, 1000, 2000 करोड़ से और ज्यादा ही होंगे, उससे कम काम नहीं हुए हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी। हम इसलिए काम नहीं करते कि वो विधानसभा हमारी नहीं है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं जो उस विधानसभा में पूरी तरह से संवेदनाओं के साथ जनता के साथ जुड़ते हैं। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो आपका सिर झुके। मेरा आप सभी भाई बहनों से आग्रह है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जिन परियोजना को लेकर के हम चले हैं उन परियोजना को हम पूरा करेंगे। इस परियोजना राजस्थान के 17 जिलों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, अंत में मैं मेरे भाइयों बताना चाहूँगा कि सड़कों के लिए हमने किस तरह से काम किया है। पर अगर सड़कों की बात करूँ, 34,128 करोड़ रुपए खर्च कर 49,197 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित हमने किया है। प्रदेश में 2,750 किलोमीटर लंबे, जो मैं बता रहा था, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 18,067 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 1,758 गांवों को पहली बार डामर की सड़क से जोड़ा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,286 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी योजना भी हम शहरों के लिए लाए हैं। हमने जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, संभाग के शहर हैं, उनमें सभी में हमने रिंग रोड देने का काम किया है। सभी जगह रिंग रोड दे रहे हैं। बड़े हमारे जिले उनमें रिंग रोड दे रहे हैं, जिससे कि हमारा रोड प्लान उन जिलों को बसाने का अच्छा बने। आने वाले समय में हम 20 साल 25 साल का रोड मैप बनाएं। 5 साल का बनाते हैं, जब तक 5 साल पूरे होते हैं, जब तक और आबादी बढ़ जाती है। हमने कहा ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से, आपने देखा होगा ग्राम विकास और बाढ़ विकास की योजना हमारी है, हम उसको नीति आयोग के माध्यम से चला रहे हैं। हर गांव का हमारा विकास का विजन होगा। विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 का हम रोड मैप बना रहे हैं। आपके बाढ़ में क्या क्या सुविधा आने वाले समय में आने वाली है, ग्राम पंचायत में क्या सुविधा आने वाली है। मेरे भाइयों, मुझे ये भी पता है आप यहाँ बैठे हैं, उनमें से अधिकतर गांव से भी आए हैं, क्योंकि गांव में जो सुविधा नहीं थी इसलिए लोगों का पलायन शहरों की तरफ आ रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर गांव में सुविधा मिलेगी तो मेरा भाई शहर की तरफ नहीं आएगा। गांव में शिक्षा की सुविधा होगी, चिकित्सा की सुविधा होगी, रोड की सुविधा होगी, बिजली की सुविधा होगी, तो मेरा भाई गांव से चल के शहर में नहीं आएगा। मुझे पता है गांव वालों के मन में अंदर एक भाव रहता है, और वो भाव क्या रहता है कि मेरा गांव में मकान है, खेती है, सब कुछ है, लेकिन मेरा एक बड़े शहर में भी एक मकान होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है ये? और ये इसलिए होता है कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, सुविधा के लिए, इनके लिए काम करता है। अरे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, हमने कहा है कि हमारे गांव में ही ये सारी सुविधाएं होंगी। गांव का पर्यावरण कैसे होगा, गांव की भौगोलिक स्थिति क्या है, मां पैदावार क्या होती है, मां किसानी के साथ और क्या काम करता है, इसका भी हम प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके कौन से क्षेत्र में क्या पैदा होता है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, डेयरी क्षेत्र में काम हो, सहकारिता के क्षेत्र में काम हो। मैं आपसे एक कहूंगा, आप तो गुजरात के नजदीक हैं कि नहीं है? सबसे नजदीक तो आपकी उदयपुरी है, यही संभाग है। लेकिन मेरे भाइयों बताइए, कोई गुजरात का आदमी उदयपुर की किसी होटल में, किसी ढाबे पर, किसी कपड़े की दुकान पर, किसी बिजली की दुकान पर काम करते हुए देखते हो क्या? अरे देखते हो क्या बताइए, देखते हो क्या बताइए? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि उदयपुर की हवा पूरे राजस्थान के अंदर जाएगी। और मैं आपको इसलिए कहता हूं ये कि आज गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, उसका कोई भी युवा आपको राजस्थान या किसी दूसरे प्रांत में नौकरी करता हुआ नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? वहां की प्रोसेसिंग यूनिट, वहां की सहकारिता, वहां की डेयरी और वहां के गांव का विजन, ये उनका है। क्योंकि जो व्यक्ति 50,000 40,000 रुपए अपने गांव में कमाएगा, वो क्या दूसरे प्रदेश में या दूसरी जगह जाएगा क्या? अगर वहां उसको 70,000 रुपए भी मिलेंगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करेगा। मेरे भाइयों, हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आज लगातार आप देख रहे हैं, माई भारत के माध्यम से देख रहे हैं, सहकारिता के माध्यम से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो पैदावार में जहां होती है वहीं उसकी प्रोसेसिंग हो। जैसे आपके यहाँ सबसे ज्यादा हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में मक्का सबसे अच्छा होता है, और मैं आपको बता दूं, पहले नंबर का मक्का पैदा होता है, वो क्वालिटी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में वो दूसरी जगह कहीं नहीं है। क्या हम प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगा सकते? क्या हम उन किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते? क्या हम उन किसानों को आगे नहीं बढ़ा सकते? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में हमारे सोयाबीन होता है, तो क्या हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? हमारे नागौर से लेकर के जोधपुर में हमारी मूंग होती है, दालें होती है, तो उसको हम क्यों आगे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बना सकते? जालौर के अंदर जीरा होता है, इसबगोल होती है, और हमारा जीरा बिकने कहाँ जाता है? पूजा। प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? पूजा। अभी हमने ग्राम के माध्यम से जालौर के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट का हमारा एमओयू हुआ है। हम इसबगोल का भी लगाएंगे और हम जीरे का भी लगाएंगे, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। मैं डेयरी क्षेत्र में आज मैं गया था, पीड़ा गांव में, मैंने उनसे पूछा था आपके यहाँ डेयरी है कि नहीं है? डेयरी का केंद्र है? नहीं है। मैंने रात को ही डेयरी का केंद्र वहां खोला है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर दूध का उत्पादन होता है तो वो राजस्थान में होता है। और जब हम 23 में आए थे तो यहाँ 34 लाख लीटर दूध संकलन होता था, और आज 34 लाख से बढ़कर के वो 46 लाख लीटर हो गया है, और आने वाले समय में वो 55 लाख लीटर होगा, और 2 साल के अंदर 65 लाख से ऊपर जाएगा। तो हमारा एक बात ये, दूध संकलन केंद्र हमारे बनेंगे तो क्या उससे हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा? हमने कहा कि जो 50,000 की यूनिट है उसको 1 लाख की करेंगे। हमने प्रारंभ कर दिया। 1 लाख वाली है उसको 1.5 लाख का करेंगे, 1.5 लाख वाली उसको 2 लाख का करेंगे। और हम सहकारिता के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों, इसके लिए हमने सदस्य बनाए हैं और सहकारी समिति हर ग्राम पंचायत में खोली है। और आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग क्या करते थे, सहकारिता में सदस्य ही नहीं बनाते थे। घंटे 2 घंटे के लिए अपने लोगों का नाम ले लेते थे, 1 घंटे के लिए खोलते थे, चाहते लोगों की सदस्यता कर देते थे, किसी की सदस्यता ही नहीं होती थी। सहकारिता के क्षेत्र में हमारे प्रमोद सामर्थ्य जानते हैं, इनको पता कितने सदस्य बनते, सदस्य ही नहीं बनाते थे। हमने पहली बार
राजस्थान के अंदर सहकारिता में 10 लाख सदस्य बनाने का काम किया। 10 लाख सदस्य। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगातार हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे युवाओं को नौकरी मिले। आपने देखा है कि हमने दूसरे देशों में जाने के लिए, लैंग्वेज के लिए स्कूल खोलने का काम हमने किया है, उनको ट्रेनिंग देने का काम हमने किया है। अगर हमारे भाई बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे आए, पढ़े और हमारा युवा नौकरी देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और इसलिए हमने 12 जनवरी को, जिस दिन हमने 1.25 लाख नौकरियों का कैलेंडर निकाला था, उस दिन हमने युवा नीति निकाली थी। और उस युवा नीति के माध्यम से आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाओगे, आप जो भी काम करोगे उसका आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन हमारी सरकार बिना ब्याज के युवाओं को दे रही है, बिना ब्याज के दे रही है। मेरे युवा भाई बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको निर्धारण करना है। हमारी केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं बिजली के क्षेत्र में मैंने आपको बता ही दिया है, जिस दिन आपका ये 400 kV का स्टेशन बन जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं, लेकिन हमको उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना है। मेरे मित्रों, हम संवेदनाओं के साथ काम करते हैं। हमारी ये भूमि वो भूमि है जिसमें हमेशा हमारी संस्कृति, हमारा विचार, एक दूसरे का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, उनको पूरी तरह से हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हमारे प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा सहारा देंगे, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा, जिंदगी भर याद रखेगा। आपके जीवन में भी कोई ना कोई किसी का सहारा आपको मिला होगा, आपके सहयोग मिला होगा, आपके परिवारजन होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके मिलने वाले होंगे। आप जिस सीढ़ी पर चढ़े उसमें पहली सीढ़ी बताने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा आपके जीवन में। याद रखिए, आपकी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई निश्चित रूप से होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जमीन पर पहुंचाना, मेरी माता को, मेरे ताऊ को, ऐसे मेरे बेरोजगार युवा को, मेरी दिव्यांग बहन को, मेरी उस माता बहन को जिसको आवश्यकता है, हम हर चीज को लेकर के हम चल रहे हैं। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिसे हम माता बहनों के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। मेरे भाइयों, मैं आपसे कुछ कड़वी बात भी कहूंगा। भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो पकड़ के उल्टा खींचता है। आप जीवन में थोड़ा सा सहारा किसी के लिए बन जाए, वो जिंदगी में आपको नहीं भूलेगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। और मेरे मित्रों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है। जिसने नहीं देखी है, मैं ईश्वर से कहूँगा उनको दिखाए भी नहीं, और जिन्होंने देखी है वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जन की एक एक आवाज़ आप सुनिए। सरकार हमारी उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो। मैं छाती ठोक करके आप कह सकते हैं, एक भी काम ऐसा नहीं किया
जिसे आप शर्मिंदगी महसूस हो। जो काम किया है वो स्वाभिमान का किया है, सम्मान का किया है, गरीब कल्याण का किया है, विकास का किया है। इसलिए आप जनता के बीच में जाइए, उन योजनाओं का लाभ भी दीजिए और जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि जनता अगर देख रही है तो सिर्फ आपकी तरफ देख रही है। देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल है जिससे जनता को इच्छा और अपेक्षा है, जो खुले मन से जनता उनसे कह सकती है, तो वो सिर्फ एक पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने वायदे किए हैं राजस्थान की जनता से, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आप जो समस्या बताओगे कि मेरी सार्वजनिक रूप से ये समस्या है, मेरे गांव की, मेरे घर की, मेरे मोहल्ले की, मेरे क्षेत्र की, हमारी सरकार उसको भी पूरा करेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी लोग, क्योंकि कल ही ये कार्यक्रम बना था, इन्होंने मेरे से टाइम मांग रहे थे। ताराचंद जी ने मेरे को कहा, इधर हमारे उदयलाल डांगी जी ने कहा, मैंने कहा लगातार मेरा समय मिलना बड़ी दिक्कत रहेगी, अगर आप करें तो कल ही करिए। तो उन्होंने आज एक कार्यक्रम रखा है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोग पधारे हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। उदयपुर दौरा बेहद खास, क्योंकि कई सौगातें, लेकिन संबोधन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। 421 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। उखाड़े रंगमंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।